Good morning, students. Today I will start second chapter. Okay, two fish and a frog. आज हम second chapter start करेंगे. Your first chapter finished, and now today I will read the second chapter and the second moral story, two fish and a frog. मीन्स दो मछलियाँ और एक फ्रॉग मीन्स मेढक. इस स्टोरी में कौन है? दो मछलियाँ हैं और एक मेढक है. ओके, सो लिसन केयरफुली and tell me what is the meaning of what is the moral of this story. Okay, long time back, कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले, दो मछलियाँ नेम्ड सहस्रबुद्धि एंड सतबुद्धि. ओके, दो मछलियाँ थीं जिनका नाम क्या था? सहस्रबुद्धि एंड सतबुद्धि. नालों की है सहस्रबुद्धि एंड सतबुद्धि. यूज टू लिव इन ए लेक. वो कहाँ रहती थी? एक लेक में रहती थी, एक तालाब में रहती थी. दे वेयर फ्रेंड्स विथ ए फ्रॉग. वे दोस्त थी विथ ए फ्रॉग, एक मेढक की भी जिसका नाम था क्या? एक बुद्धि. ओके, तो ये दोनों मछलियाँ और एक मेढक तीनों क्या थे? आपस में दोस्त थे. मेढक का क्या नाम था? एक बुद्धि. एंड जो दो फिश थी इनका नाम क्या था? एक का नाम था सहस्रबुद्धि और एक सतबुद्धि. ओके, एक बुद्धि, सहस्रबुद्धि और सतबुद्धि. सो वन डे, एक दिन, एज दी थ्री फ्रेंड्स. ओके, एक दिन तीनों दोस्त जो थे वे आर हैविंग ए गुड टाइम टुगेदर, अच्छा समय बिता रहे थे. दे सा सम फिशरमैन. उन्होंने देखा कुछ फिशरमैन, मतलब मछुआरों को जो मछलियाँ पकड़ते हैं. फिशरमैन नियर द लेक, तालाब के पास. उन्होंने कुछ मछुआरों को तालाब के पास देखा. दे वे थे टॉकिंग अमॉन्गस्ट themselves about coming to that lake the next day with their nets and catching the fish. वे क्या बातें कर रहे थे? दे आर टॉकिंग, वे बातें कर रहे थे आपस में कि अबाउट कमिंग टू द लेक, तालाब में आने के बारे में बातें कर रहे थे. नेक्स्ट डे, अगले दिन, विथ देयर नेट्स, अपने जाल के साथ और फिश पकड़ने के लिए वे आपस में बातें कर रहे थे कि वे नेक्स्ट डे आएंगे और अपने नेट्स के साथ, जाल के साथ जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और कैचिंग द फिश, और फिश मछलियाँ पकड़ेंगे. ओके, इस बारे में बात कर रहे थे कि वो अगले दिन आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे जाल के साथ और मछलियाँ पकड़ेंगे. द फ्रॉग वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. जब फ्रॉग ने सुना तो बहुत डिस्टर्ब हो गया. वह टू ईयर, यह सुन करके बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया. द कन्वर्सेशन ऑफ द फिशरमैन. मछलियों की बातों को सुनकर, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, उनकी बातचीत को सुन करके फ्रॉग बहुत परेशान हो गया. एक बुद्धि, द फ्रॉग आस्क्ड, सहस्रबुद्धि. एक बुद्धि जो फ्रॉग था उसने आज सहस्रबुद्धि से पूछा. डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, यू जस्ट हर्ड अबाउट द फिशरमैन्स प्लान. तुमने अभी सुना फिशरमैन के प्लान को, मछुआरों के प्लान को, योजना को तुमने सुना. नाउ व्हाट शुड वी डू. नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए? शुड वी रिमेन इन द लेक और गो समवेयर एल्स. उसने कहा कि शुड वी रिमेन इन द लेक, अब हमें तालाब में रहना चाहिए या कहीं और चले जाना चाहिए. एक बुद्धि ने किससे पूछा? सहस्रबुद्धि. सहस्रबुद्धि कौन थी? जो फिश थी, उसकी फ्रेंड. सहस्रबुद्धि रिप्लाइड. सहस्रबुद्धि ने उत्तर दिया. डियर एक बुद्धि, प्यारे एक बुद्धि, यू शुड नॉट बी स्कैर्ड बाय जस्ट वर्ड. उसने क्या किया? प्यारे एक बुद्धि, तुम्हें नहीं परेशान होना चाहिए
बाई जस्ट वर्ड, उनके शब्दों से। तुम्हें उनके शब्दों से परेशान नहीं होना चाहिए। ओके। फिर उसने क्या, द लर्नेड हैव सेड, मतलब लर्नेड में जो विद्वान थे, विद्वानों ने कहा है, द वर्ल्ड इज स्टिल सेफ because the dreams of snakes and wicked men will never come true. Wicked means दुष्ट। Okay, the world is, दुनिया तब तक सेफ है, तब तक सुरक्षित है, क्योंकि ड्रीम्स ऑफ स्नेक, स्नेक मीन्स सांप, सांप के और दुष्ट मनुष्यों के जो सपने होते हैं, नेवर कम ट्रू, कभी भी सत्य नहीं होते हैं। एक बुद्धि ने तब क्या कहा, एक बुद्धि ने सहस्र बुद्धि ने रिप्लाई दिया कि विद्वानों ने कहा है कि दुनिया तब तक सेफ है, दुनिया से अब तक सेफ है क्योंकि जो है विद्वानों के और दुष्ट लोगों के जो है सपने पूरे नहीं होते हैं। ओके। उसने एक कहावत सुना एक बुद्धि को। नाउ नेक्स्ट पेज, द फिशरमैन मे नॉट इवन कम टुमारो। फिशरमैन कल नहीं आ सकता है। उसने क्या कहा सहस्रबुद्दीन ने कि जो मछुआरे हैं वो कल नहीं आ सकते। इवन यदि वे ऐसा करते हैं तो वी विल थिंक ऑफ सम थिंग्स टू सेव यू एंड आवर सेल्व्स, तो हम सोचेंगे कुछ तुम्हें बचाने के लिए और हम सबको बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए, तब हम कुछ सोचेंगे यदि वो ऐसा करते हैं। सहस्रबुद्धि ने क्या कहा, अगर वो कुछ करेंगे तब कुछ हम लोग किया जाएगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ अननेसेसरीली गेटिंग पैनिक्ड। उसने क्या कहा कि ज़्यादा अनावश्यक रूप से ज़रूरत नहीं है पैनिक्ड होने की, क्योंकि भगदड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। सहस्रबुद्धि सेड, पैनिक्ड मीन्स क्या होता है, भगदड़। ओके। सताबुद्धि, अब सतबुद्धि बोलती है। देखिए अभी तक कौन बोल रहा था, सहस्रबुद्धि जो फिश थी जिसका नाम सहस्रबुद्धि था वो कह रही थी। अब सतबुद्धि ने कहा यू आर ए जीनियस, तुम जीनियस हो सहस्रबुद्धि। वाट यू से इज़ करेक्ट, क्या तुम ठीक कहती हो, मतलब वो कह रही कि जो तुम कह रही हो क्या वो ठीक है। देयर इज़ नथिंग दैट ए अकम्पलिश्ड मैन कैन नॉट कनक्योर। ओके। कनक्योर मीन्स क्या होता है, जीत। ओके। अकम्पलिश्ड मीन्स क्या होता है, निपुण। देयर इज नथिंग, ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा, देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अकम्पलिश्ड मैन कैन नॉट कनक्यूर, ऐसा उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। निपुण मैन, निपुण आदमी जो है, जो निपुण होगा वो नहीं जीत सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि वो कि ऐसा नहीं है, अगर निपुण आदमी है तो वह जीत जाएगा, मीन्स निपुण आदमी नहीं जीत सकता है। उसने कहा ऐसा नहीं है, मीन्स निपुण आदमी जो होगा वह जीत सकता है, वह ऐसा कर सकता है, जो वह सोच रहा है वह कर लेगा। जो निपुण इंसान होगा वो जो सोचता है वो कर लेता है। ओके। इवन द ग्रेट चाणक्य हैड सिंगल हैंडेडली किल्ड द इंटायर आर्मी ऑफ नंदास। उसने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जो ग्रेट चाणक्य थे, वन दैट ग्रेट चाणक्य हैड सिंगल हैंडेडली, अकेले ही उन्होंने क्या किया था, अकेले ही उन्होंने नंदास की सेना पर जीत हासिल करके उन्हें मार दिया था। ओके। तो उसने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि निपुण आदमी निपुण आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं, वह ऐसा कर सकता है। देखो जो ग्रेट चाणक्य थे उन्होंने अकेले ही नंदास की पूरी सेना को मार के जीत हासिल की थी। ओके। तब देन एक बुद्धि द फ्रॉग सेड, तब एक बुद्धि जो है फ्रॉग जो मेढक थी वो उसने कहा फ्रेंड्स आई एम नॉट एज लर्नेड और ब्रेव एज यू आर। उसने कहा कि दोस्तों मैं विद्वान नहीं हूँ और ना ही मैं बहादुर हूँ तुम्हारी तरह। एक बुद्धि डरा हुआ था, उसे लग रहा था कि कल वो आ जाएंगे। द ओनली थिंग आई नो इज़ टू लीव द प्लेस वेयर देयर इज एम इम्पेडिंग डेंजर। उसने कहा द ओनली थिंग, एक चीज़ है बस, मैं एक चीज़ जानता हूँ, इज़ टू लीव द प्लेस, कि मैं एक चीज़ जानता हूँ बस जगह छोड़ने के बारे में। हियर देयर इज एन इम्पेडिंग डेंजर, जहाँ पर कुछ खतरा हो।
ओके, उसने क्या कहा, बस मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मुझे जगह छोड़ना है जहाँ पर कुछ खतरा हो। ओके, सो आई एंड माई वाइफ विल लीव विद दिस प्लेस टू नाइट इट सेल्फ। उसने क्या किया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जगह को आज रात स्वयं ही छोड़ देंगे। तो फ्रॉग ने उस जगह को छोड़ने का डिसाइड कर लिया, जबकि सहस्त्रबुद्धि और शतबुद्धि वो जगह नहीं छोड़ने को तैयार थे, लेकिन एक बुद्धि डर गया था। उसने जो है कहा कि अगर वो आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इसलिए वो उसने अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार द फ्रॉग लेफ्ट द लेक इमीडिएटली। फ्रॉग ने तुरंत जो है उस जगह को, तालाब को छोड़ दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन द फिशरमैन अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग नियर द लेक। अगले दिन फिशरमैन पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रातःकाल ही जो है अर्ली मॉर्निंग वह तालाब के पास पहुंच गए। दे कास्ट देयर नेट एंड कॉट ए लॉट ऑफ फिश। उन्होंने अपने जाल बिछाए और ढेर सारी मछलियाँ, फ्रॉग, क्रैब्स, टर्टल्स, मछलियाँ, मेढक, केकड़े और कछुओं इत्यादि को पकड़ लिया। ओके, तो जैसा कि फ्रॉग डर रहा था, तो देखा बच्चों आपने कि जिन्हें करना होता है, जो करना चाहते हैं, जो निपुण मैन होते हैं, यही कहा गया था कि जो करना चाहते हैं वो अपने काम को करके ही रहते हैं। तो इस तरह से फिशरमैन अगले दिन आ गए, उन्होंने मछलियाँ, कछुओं सबको पकड़ लिया। नेक्स्ट, द सतबुद्धि एंड सहस्रबुद्धि वेयर आल्सो कॉट। जो सतबुद्धि और सहस्रबुद्धि मछलियाँ थी वो भी पकड़ी गईं। एंड किल्ड बाय द फिशरमैन, और फिशरमैन के द्वारा मारी गईं। एक बुद्धि हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम द डिस्टेंस मॉर्नेड ओवर द डेथ ऑफ हिज फुलिश एंड द ओवर कॉन्फिडेंट फ्रेंड्स। एक बुद्धि जो मेढक था, वह देख रहा था इन सब चीज़ों को दूर से ही इन सब चीज़ों को देख रहा था, जो एक बुद्धि फ्रॉग था, और मॉर्नेड ओवर द डेथ ऑफ हिज फुलिश एंड ओवर कॉन्फिडेंट फ्रेंड। अपने ओवर कॉन्फिडेंट और मूर्ख दोस्तों की मृत्यु पर शोक मना रहा था। ओके, तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि एक बुद्धि ने समय रहते ही जो फैसला लिए वो उसके लिए सही साबित हुआ, जबकि सद्बुद्धि और सहस्रबुद्धि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है मारी गई। ओके, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, तो हमें इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ओके, जैसी सिचुएशन हो उसी हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए, ना कि ओवर। हमें कॉन्फिडेंस करना चाहिए, पर जब ओवर कॉन्फिडेंस आदमी करने लगता है तो वो वहाँ पर मारा जाता है। ओके, मात खा जाता है। तो इस तरह से बच्चों, वी शुड नॉट बी इन ए लॉट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, जैसी सिचुएशन हो, जैसी कंडीशन हो, उसी तरह से हमें उस कंडीशन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो दिस चैप्टर हैव फिनिश्ड एंड यू रीड द चैप्टर एंड डिस्कस विथ योर फैमिली। आप बच्चों इस चैप्टर को रीड करेंगे अपने फैमिली के साथ, इस स्टोरी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।